वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मुस्लिम एरियाज़ में पॉलिटिक्स फेल क्यों हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम एरिया में पॉलिटिक्स फेल हो जाती है। लीडर्स प्रॉमिस करते हैं, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट काम नहीं होता। तो चलो ये 5 रीज़न देखेंगे और मुस्लिम एरियाज़ में पॉलिटिक्स सक्सेसफुल और रिस्पेक्टफुल कैसे बन सकती है। तो पहला है एजुकेशन और अवेयरनेस गैप। बहुत लोग अपने राइट्स, अपने हक और वोटिंग इम्पोर्टेंस को समझते नहीं। इस वजह से पॉलिटिशियन कभी अकाउंटेबल होता नहीं है, जिम्मेदार होता नहीं है और प्रेशर मिलता नहीं है। तो कम्युनिटी वोटर अवेयरनेस कैंपेन रखे। ओके, क्या अवेयरनेस होना चाहिए? वोटर को सिर्फ वोट डालने का नहीं, उसके हक, उसकी जिम्मेदारी, कैसे ट्रैक करना है, कैसे परफॉर्मेंस करना है, कहाँ अप्रोच करना है। ये यूथ वर्कशॉप होना चाहिए सिविक लिटरेसी के बारे में, सिविक के बारे में प्रॉपर लिटरेसी हो, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि वो एजुकेट हो। लोकल सेमिनार्स होना चाहिए उनके राइट्स और गवर्नेंस के बारे में। अगर वोटर्स इन्फॉर्म हो तो पॉलिटिक्स को सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। फिर होता है डिवाइडेड कम्युनिटी, कास्ट, पेटी कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, गॉसिप कल्चर की वजह से कम्युनिटी के वोट जो होते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखरे हुए रहते हैं और यूनाइटेड कैंडिडेट्स को लूज़ करना पड़ता है। तो यूनिटी बिल्डिंग सेशन रखो अपनी कम्युनिटी में कि सब मिलेंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। कम्युनिटी के डायलॉग्स रखो आपस में, ताकि डायलॉग्स के साथ में वो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। शेयर्ड एजेंडा हो कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में हमको ये चीज़ें चाहिए और उसका फॉलोअप करें सारे। ओके, फिर होता है शॉर्ट टर्म इमोशनल पॉलिटिक्स पे ध्यान दें। लोग सिर्फ स्लोगन और प्रोमिस पे वोट करते, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस कम होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि लीडर्स को उसके लिए अकाउंटेबल बना चाहिए। दूसरी चीज़, यूथ को एजुकेट करो पॉलिसी के बारे में, सिस्टम के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, किस तरह से ये रखना है। डेवलपमेंट बेस्ड मैनिफेस्टो पे फोकस करो। रिवॉर्ड कंसिस्टेंट लीडर, जो लीडर अच्छा कर रहे हैं उन्हें सोसाइटी की तरफ से रिवॉर्ड करो, सिर्फ पॉपुलर वंस को नहीं। मालूम पड़ा सिर्फ वोटिंग दे रहा है और क्या बोलते हैं, भाषण दे रहा है और सिर्फ बातें कर रहा है, मगर रियल ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। लैक ऑफ स्किल एंड लीडरशिप, एरिया लीडर्स को गवर्नेंस और लॉ का नॉलेज कम होता है, तो फंड और स्कीम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होती, तो उन्हें भी ट्रेन होना ज़रूरी है। लीडरशिप ट्रेनिंग रखो यूथ के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा, एक ही परिवार बार बार आ रहा है और काम हो ही नहीं रहा है। या तो उन्हें ट्रेन होना है और बाकी कम्युनिटी को भी ट्रेन करना है, ताकि वो लीडरशिप यूथ ट्रेन रहे। लीगल और गवर्नेंस अवेयरनेस वर्कशॉप होनी चाहिए, ताकि लीगल और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है ये भी यूथ और वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करो। फिर होता है डिपेंडेंसी माइंडसेट। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही अपने एरिया का काम करेगा। अगर आप सेल्फ रिलायंस और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव रहेगी तो ये चीज़ें कम होगी। जैसे आप बहुत से मुस्लिम एरिया के गटर देखो, बहुत से उनकी बिल्डिंग के आसपास के कचरे देखो, तो किधर किधर जिम्मेदार हम भी हैं। तो वो एरिया की सोसाइटी के लोग, वहाँ के लोग मिलके खुद वो इनिशिएटिव ये करें और छोटी छोटी चीज़ें करें। तो स्किल डेवलपमेंट और माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दें। फिर कम्युनिटी लेड सैनिटेशन, यानी कम्युनिटी खुद करे कि साफ़ सफाई, एजुकेशन और हेल्थ ड्राइव पे भी काम करे, कि उनको पता चले कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें क्या क्या चीज़ों की कमी है, वो चीज़ों पे हमको लाना है। फिर लीगल और सिविक एक्शन सेल्स भी हो। तो पॉलिटिक्स फेल तब होती है जब वोटर्स जो होता है वो अनअवेयर होता है, डिवाइडेड होता है और डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। अगर यूथ, वुमेन और कम्युनिटी लीडर एजुकेशन, यूनिटी और एक्शन पर फोकस करें तो मुस्लिम एरिया में पॉलिटिक्स सक्सेस और एम्पावर्ड बन सकता है। ओके, तो कमेंट करें आपके एरिया में क्या टॉप प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे हल करेंगे।